परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1295 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री अध्याय 2 पद 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हम पिछले दिनों में ये मनन करते आ रहे हैं कि बाइबल में बताया गया एकमात्र परमेश्वर अस्तित्व, पदवी एवं क्षमताओं में तुल्यता रखने वाले तीन व्यक्तित्वों का एकमात्र परमेश्वर है। यद्यपि अस्तित्व, पदवी एवं क्षमताओं में परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व जो क्रमशः पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा है तुल्य है, परंतु किसी भी प्रकार के कार्य करने में इन तीनों विभिन्न जिम्मेदारी निभाते हुए हम वचन में देखते हैं। बाइबल के प्रथम अध्याय उत्पत्ति 1 में उसकी 2 और 3 पदों में ही यह आध्यात्मिक सच्चाई स्पष्ट रूप में प्रकट है। पहली पद में हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। निम्न पद में परमेश्वर शब्द के लिए इब्रानी में इस्तेमाल किया गया शब्द एलोहिम है, जिसके बारे में मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था कि ये शब्द एक ही समय एक वचन भी है और बहुवचन भी है, अर्थात ये शब्द तीन व्यक्तित्वों में अस्तित्व रखने वाला एकमात्र परमेश्वर को दर्शाता है। निम्न पद से हम ये समझ सकते हैं कि आकाश, अंग्रेजी बाइबल में आकाश के लिए हेवंस शब्द का इस्तेमाल किया है, अर्थात संपूर्ण विश्व और उसमें पृथ्वी की सृष्टि करने का फैसला परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व मिलकर लिया था। अब दूसरी पद में उत्पत्ति 1 की 2 में हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर का इस निर्णय को अंजाम देने हेतु परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा है। तीसरी पद में परमेश्वर आदेश देता है कि उजियाला हो, अर्थात यहाँ आदेश देने वाला पिता है। पिता परमेश्वर की आकाशवाणी के बारे में मत्ती 3:17, 17 की 5 आदि कई पदों में आप देख सकते हैं। तो आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होने की संभावना है, पिता है और आत्मा भी है, पुत्र कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर हम यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 1 से 3 तक देखते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इस पद में वचन शब्द के लिए उपयोग किया गया यूनानी शब्द लोगोस है, जिसका अर्थ कोई काम के साक्षात्कार के लिए इस्तेमाल करने वाला शब्द है। लोगोस मीन्स ए वर्ड विच इज यूज्ड टू अकम्प्लिश एनी पर्टिकुलर वर्क। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्पत्ति 1:3 में पुत्र कहाँ है? जी हाँ, परमेश्वर के मुंह से जो वचन अथवा शब्द निकला वही पुत्र है। अब हम वापस यूहन्ना 1:14 में आते हैं। प्रेरित यूहन्ना कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। कौन सा वचन? वही वचन जो आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था और जो स्वयं परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 और 14वीं पद में आगे यूहन्ना कहता है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। अर्थात यूहन्ना कह रहा है, आदि में परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकला, जो परमेश्वर की इच्छा को अस्तित्व में लाता है, वही पुत्र है। According to Apostle John, Son is one who converts Father's will to come into existence. आगे उसकी 15वीं पद में प्रेरित यूहन्ना कहता है, यूहन्ना ने अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने किसको देकर यह कहा था? यही अध्याय की 29वीं पद में उस बात अंकित है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इन पदों से यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि परमेश्वर के त्रिएकता में यीशु मसीह पुत्र है।
मैंने पूर्व में भी ये बात कही थी कि पुत्र का मतलब ये नहीं है कि पिता ने शादी की और उसमें जो बेटा जन्मा वही पुत्र है, परंतु परमेश्वर के त्रिएकता में पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा तीनों तुल्य स्थानीय है। यूहन्ना 10:30, 14:9, 14:11, 14:16 से 18 तक के वचन और अध्याय 17 की 22वीं पद। परंतु जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया, यद्यपि अस्तित्व, पदवी एवं क्षमताओं में परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व तुल्य क्यों ना हो, एक ही लक्ष्य प्राप्ति के लिए तीनों तीन प्रकार अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। प्रभु दया करे तो उसके संबंध में हम कल मनन करेंगे। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो मुझसे और आपसे प्रेम करने के कारण धरती पर आया, आज का दिन हम सभी के लिए खुशी और शांति से भरपूर कर दे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।